भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर। आगामी 5 साल में बढ़ेगा निर्यात। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, प्रशासनिक कामकाज में तेजी लाने जिला अनुविभाग और तहसील का कर रहे हैं निर्माण। नौ दिनों तक चलने वाला हिंदू पर्व चैत्र नवरात्र आज से प्रारंभ। प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी बधाई। और तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सूरजपुर जिले के छिंदिया गांव को मिला सम्मान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। भारत ऑस्ट्रेलिया ने आज ऐतिहासिक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये एक दशक से अधिक समय के बाद एक विकसित अर्थव्यवस्था के साथ भारत का पहला व्यापार समझौता है और इससे आगामी 5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं में हमारा निर्यात 2 गुना होने की उम्मीद है। इससे कपड़ा और परिधान, आभूषण, कृषि और मछली उत्पाद, चमड़ा, जूते और फर्नीचर सहित अन्य क्षेत्रों को शुल्क मुक्त पहुंच से तुरंत लाभ होगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार, पर्यटन तथा निवेश मंत्री डैन तेहान ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन भी वर्चुअल माध्यम से इस अवसर पर मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि समझौते को बहुत कम समय में अंतिम रूप दिया गया, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के आपसी विश्वास को दर्शाता है। इस एग्रीमेंट से हम इन अवसरों का पूरा लाभ उठा पाएंगे। इस समझौते के आधार पर हम साथ मिलकर सप्लाई चेन्स की रेजिलियंस बढ़ाने और इंडो पैसिफिक क्षेत्र की स्टेबिलिटी में भी योगदान कर पाएंगे। फ्रेंड्स, पीपल टू पीपल ये रिश्ते भारत ऑस्ट्रेलिया मित्रता का महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह एग्रीमेंट हमारे बीच स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और पर्यटकों का आदान प्रदान आसान बनाएगा, जिससे ये संबंध और मजबूत होंगे। मैं एक बार फिर दोनों देशों की टीम्स को इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट इंडोस एकता के प्रभावी और सफल नेगोशिएशन पर बधाइयां देता हूं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सहयोग उल्लेखनीय तरीके से बढ़ा है। इस समझौते पर हस्ताक्षर होना कई क्षेत्रों में दोनों देशों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि इससे आर्थिक साझेदारी के लिए नए द्वार भी खुलेंगे। सक्ती को जिला बनाने की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुक्रवार को पहली बार सक्ती पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वर्गीय बिसाहूदास महंत की 98वीं जयंती के मौके पर उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने सक्ती में 226 करोड़ के 30 निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने चौतरफा विकास किया है। कृषि से लेकर सभी क्षेत्रों में लगातार उन्नति हो रही है। प्रशासनिक दृष्टि से कामकाज में तेजी लाने जिला अनुविभाग और तहसील का निर्माण किया गया है। किसानों को 2500 प्रति क्विंटल देने का फैसला ऐतिहासिक है, क्योंकि इससे किसानों में समृद्धि आई है। उन्होंने कहा कि अभी गोबर खरीदी की जा रही है, जिससे छत्तीसगढ़ में जैविक खेती को बढ़ावा मिला है। गोबर बेचकर किसान आर्थिक रूप से सक्षम हुए हैं। अब छत्तीसगढ़ सरकार गौमूत्र की खरीदी करने की तैयारी में है। गौठानों के माध्यम से सर्वांगीण विकास करने की दिशा में काम हो रहा है।
विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि सक्ती को जिला बनाने पर यहाँ के लोग बहुत प्रसन्न हैं। यही कारण है कि आज मुख्यमंत्री का स्वागत करने कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए हैं। उन्होंने कहा कि सक्ती क्षेत्र से पलायन की अधिकता के कारण इस क्षेत्र में औद्योगिक संस्थान खोलने की जरूरत है। जांजगीर चांपा जिले के प्रभारी और राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने कहा कि राजस्व से संबंधित कार्य के लिए सरकार द्वारा समय सीमा तय कर दी गई है। उन्होंने कहा कि तय समय सीमा में प्रकरणों का निराकरण नहीं होने पर इसे संबंधित राजस्व अधिकारी की जवाबदारी मानी जाएगी। देश में अब तक 184 करोड़ 52 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में 18,38,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.76% है। कल 1,400 से अधिक लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए, जबकि 1,260 नए मामलों की पुष्टि हुई है। अब तक महामारी से कुल 4,24,92,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। देश में इस समय केवल 13,445 कोरोना संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है। देश में अब तक 79 करोड़ से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। कल 5,28,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। इधर छत्तीसगढ़ में औसत पॉजिटिविटी दर 0.17% हो गई है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 8,379 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें 14 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। प्रदेश के 21 जिलों में इस दौरान कोरोना का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। 9 दिनों तक चलने वाला हिंदू पर्व चैत्र नवरात्र आज से प्रारंभ हो गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का पहला महीना चैत्र होता है। श्रद्धालु समृद्धि और सौभाग्य के लिए 9 दिनों तक उपवास करते हैं और देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। लगभग 2 साल के कोरोना काल के बाद इस साल नवरात्र पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के सभी देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से ही देखी जा रही है। राजधानी रायपुर के महामाया मंदिर में भी भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। इस मंदिर में लगभग 9,000 ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए हैं। महामाया मंदिर के पुजारी ने बताया कि कोरोना के बाद पहली बार देश के बाहर रहने वाले लोगों ने भी ज्योति कलश के लिए अपना पंजीयन कराया है। उन्होंने कहा कि इस पर्व का स्वागत प्रकृति भी पूरे उत्साह के साथ करती है। शुक्ल प्रतिपदा से नया संवत्सर प्रारंभ होता है। बसंत नवरात्रि के रूप में इनको जानी जाती है, जिसमें यह बसंत ऋतु का समय होता है। इधर कोरबा के प्रसिद्ध मां सर्वमंगला मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं ने बताया कि कोरोना के खतरे के कारण नवरात्र में मंदिरों के पट बंद रखे गए थे। इस वर्ष चैत्र नवरात्र में मां सर्वमंगला का मंदिर में सीधे दर्शन का लाभ मिल रहा है, जिससे भक्तों में काफी खुशी है। मतलब बहुत ही उल्लासपूर्ण की बात है। बहुत हम लोग को अच्छा लग रहा है और मंदिर में भी काफ़ी अच्छा तैयारी हो रखा है भैया। नवरात्रि का और आज चालू हो रहा है भैया। इस बार तो मंदिर परिसर का शोभा बहुत बड़ा हुआ है। पिछले 2 वर्षों से कोरोना की वजह से हम लोग माता के दर्शन नहीं कर पाए थे। पुनः इस वर्ष हमें माता का दर्शन करने का प्राप्त हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमको दर्शन हो पा रहा है। सर्वमंगला मंदिर के पुजारी योगेश कुमार उपाध्याय ने बताया कि कोरोना संक्रमण का खतरा कम होने के कारण 2 वर्ष बाद मंदिर के पट नवरात्र में श्रद्धालुओं के लिए खोले जा रहे हैं। इस वर्ष मां सर्वमंगला की उपासना करने वाले 5,000 से अधिक भक्तों के ज्योति कलश प्रज्वलित की जा रही है। तो यहाँ हमारे पूरा पूर्ण रूप से हो गया है और कोरोना के नाम से कोरोना को देखते हुए भी अभी तो फिलहाल वैसा नहीं है, पर भी हर चीज़ का पालन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैत्र नवरात्र और हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि शक्ति की उपासना का पर्व नवरात्रि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में नई ऊर्जा का संचार करे। उन्होंने हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि विक्रम संवत 2079 सबके जीवन में नया उत्साह और नई उमंग लेकर आए। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने कामना की है कि ये नववर्ष देश एवं प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए मंगलमय, सुख समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए और प्रदेश प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़े।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को नव संवत्सर, चैत्र नवरात्रि, गुड़ी पड़वा और चेट्री चंद्र की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि चैत्र नवरात्रि का पर्व शक्ति की उपासना का पर्व है, जिसे छत्तीसगढ़ में बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के विजेता के रूप में सूरजपुर जिले को सम्मानित किया गया। विकासखंड रामानुजनगर के ग्राम पंचायत छिंदिया को वर्ष 2022 के सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत की श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार दिया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की उपस्थिति में दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के हाथों सूरजपुर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राहुल देव ने ये सम्मान प्राप्त किया। पंचायत कैटेगरी ईस्ट जोन छिंदिया पंचायत सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ सेकंड पोजीशन इन्होंने हासिल की है। थर्ड की बाजी मारी है। अवार्ड मिलने से गांव के लोग काफी उत्साहित हैं। गांव की रोजगार सहायक शशि पैकरा ने बताया कि वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से जल संरक्षण के लिए गांव में काफी काम हुआ तथा स्टॉप डैम बनने से जल संरक्षण हो रहा है और किसान भी खुश हैं। वाटर हार्वेस्टिंग काम हुआ था, जिसमें बोल्डर चेक बना था, गेबियन बना था, स्टॉप डैम बना था और भूमिगत बांध, गली प्लग बना था। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि नाला पहले सूख गया था और आज नाला में गेबियन और बोल्डर चेक, स्टॉप डैम बनने से जल का स्तर ऊंचा हो गया है। पहले सूख जाता था। पहले बोरी के बांध से किसान लोग बांध के थोड़ा मोड़ा अपना खाने के लिए खेती किया करते थे और आज स्टॉप डैम, गेबियन, बोल्डर चेक बनने से किसान भी खुश हैं और खेती भी कर रहे हैं। गांव की सरपंच आशा सिंह ने बताया कि पहले गांव में खेती करने के लिए गर्मियों में किसानों को पानी नहीं मिल पाता था, लेकिन आज किसानों को गर्मियों में भी फसल लगाने में सहूलियत हो रही है। जनरल के लिए अवार्ड मिला है, जो कि हम लोग के किसानों को बहुत ही पहले पानी के वजह से बहुत ही कम खेती हो पा रहा था और उसके वजह से आज अभी जो बना है जनरल, उसके जब से बना है तब से हम लोग भरपूर खेती कर रहे हैं और बहुत ही फायदा उठा रहे हैं। जिले के कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने बताया कि छिंदिया में गर्मियों के दिनों में इस क्षेत्र के नदी, नाले और कुएं का पानी सूख जाता था, जिससे किसानों को खेती करने के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब 130 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित किया जा रहा है। छिंदिया गांव के आसपास लगभग 17 किलोमीटर का नाला है, रंपा नाला, उसके पुनर्जीवन का काम शुरू किया था, जिसके तहत विभिन्न स्ट्रक्चर्स का निर्माण किया गया। परिणाम यह है कि जहां पर पहले 5 एकड़ हम खेती कर पाते थे और एक फसली खेती कर पाते थे, आज हम 150 एकड़ से ज्यादा खेती कर पा रहे हैं और 2 फसली खेती की ओर बढ़ रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि नालों को रिचार्ज करके न केवल जन संरक्षण को बढ़ाना है, उसी और कृषि के कामों को भी और ज्यादा प्रमुखता से देना है, इसी काम को भारत सरकार ने रेखांकित किया। जिला पंचायत के सीईओ राहुल देव ने बताया कि राज्य शासन की नरवा विकास योजना के तहत नाले में कई स्ट्रक्चर बनाए गए, जिससे काफी मात्रा में पानी उपलब्ध रहता है। इसके कारण अब खरीफ के साथ ही रबी फसल के लिए भरपूर पानी मिल रहा है। रबी की फसल तो छोड़िए, खरीफ की फसल में भी समस्या आने लगती थी। आज उस क्षेत्र में 2 फसली फसल लेने का कार्य हो रहा है किसानों के द्वारा और इससे न सिर्फ ग्राउंड वाटर रिचार्ज में बढ़ोतरी हुई है, बल्कि आजीविका के क्षेत्र में भी विकास हुआ है। तो इन सभी चीज़ों को देखने के लिए ग्राउंड वाटर जो हमारा बढ़ा है, उसको देखने के लिए जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार से टीम आई थी और उस टीम ने इसकी ग्राउंड ट्रूथिंग करी और ईस्ट जोन में नेशनल वाटर अवार्ड छिंदिया ग्राम पंचायत को पूरे भारत देश में 2nd रैंक मिलने पे प्राप्त हुआ है। बताया गया है कि छिंदिया गांव की इस उपलब्धि की जानकारी मिलने के बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय का दल गांव पहुंचा था, जहां उन्होंने जल संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और गांव का चयन पुरस्कार के लिए किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर, आगामी 5 साल में बढ़ेगा निर्यात।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, प्रशासनिक कामकाज में तेजी लाने जिला अनुविभाग और तहसील का कर रहे हैं निर्माण। नौ दिनों तक चलने वाला हिंदू पर्व चैत्र नवरात्र आज से प्रारंभ। प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी बधाई। और तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सूरजपुर जिले के छिंदिया गांव को मिला सम्मान। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।